नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम इंदौर संभागायुक्त को ज्ञापन दिया। हिंदुवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा ने बुधवार को इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिनों पूर्व मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन दारुल उलूम देवबंद ने भारत में गजवा-ए हिंद यानी भारत में गृह युद्ध कर भारत पर कब्जा करने का फतवा जारी किया है। दारुल उलूम देवबंद कोई छोटा संगठन नहीं है, यह दुनिया के 35 देशों को चलाता है। यह कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने के लिए कार्य करता है, लेकिन हमें विश्वास है वर्तमान सरकार के होते हुए इनके मंसूबे सफल होना संभव नहीं है। लेकिन इन लोगों ने कई बार अपने खूनी मंसूबे से देश में शांति प्रिय हिंदू समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह लोग भारत में न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था एवं सरकारों द्वारा किए जा रहे निष्पक्ष कार्यों में बाधा डालने के लिए देश के मुस्लिम समुदाय को भड़काकर देश भर में दंगे फसाद करवाना चाहते हैं। इन लोगों द्वारा वर्षों से लंबित राम मंदिर, धारा 370, सामान्य नागरिकता संहिता, काशी विश्वनाथ और अन्य विवादित मुद्दों के समाधान होने से और इनकी हार होने से देश में नफरत का वातावरण निर्माण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ज्ञापन के दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर ने मीडिया से चर्चा की। वहीं ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम दारुल उलूम देवबंद और देश भर के कट्टरपंथियों जिहादियों को यह बताना चाहते हैं कि अगर इस बार जिहादी मुसलमानों ने देश में दंगा फैलाने और शांति प्रिय हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो फिर हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा और इन जिहादियों को भारत के किसी कोने में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। भारत में इनकी विचारधारा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इस कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली इनकी विचारधारा को ही हिंदू महासभा और हिंदू समाज द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। में एक जिहादी संगठन है दारुल उलूम देवबंद, उसने घोषणा की है, उसकी वेबसाइट पर डाला है कि भारत में गजवा हिंद होना चाहिए। वो गजवा हिंद का मतलब होता है पूरे देश में गृह युद्ध, इस्लामिक भाषा में गृह युद्ध, अरबी भाषा में जो होता है। तो ये मुस्लिम समाज को उन्होंने पूरा मैसेज दे दिया कि पूरे देश में अब गृह युद्ध की मुस्लिम समाज को तैयारी करना चाहिए। तो इसको लेकर के हमारी आज हमने मांग की है कि पूरे देश को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को और इस जिहादी संगठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, नहीं तो देश को इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे। ये लोग पूर्व में दिल्ली, मुंबई, खरगोन ऐसे कई स्थानों पर दंगे कर चुके हैं और ये छोटे छोटे प्रयोग करके इन्होंने देखा है कि प्रदेश सरकारों का और केंद्र सरकार का और समाज का क्या रिएक्शन रहता है। इनकी बहुत बड़ी तैयारी पूरे देश में दंगे करने की, और अब केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इसको गंभीरता से होकर के इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जिहादी संगठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसको लेकर के आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है और हमने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पे इस पर ज्ञापन दिया है। ये जो संगठन है, इसकी जानकारी आप लोगों को कैसे मिली है कि ये इस तरह की कार्रवाई करता है? और इसकी वेबसाइट पर डाला है, पूरे सभी न्यूज़ चैनलों पे आया है इसका पिछले दिनों 10-15 दिन पूर्व, और योगी सरकार ने इसके खिलाफ FIR भी की है। एक छोटी सी FIR से इनका कुछ नहीं होने वाला है। इन्होंने पूरे देश को मैसेज दे दिया है। और दारुल उलूम देवबंद जो पूरे विश्व में 35 देशों को चलाता है, पूरे 35 देशों में वहाबी विचारधारा को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। ये बहुत बड़ा संगठन है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। आपने किसके नाम पर ज्ञापन दिया और किस तरह का आश्वासन यहाँ पे आपको? आज हमने प्रधानमंत्री महोदय के और योगी आदित्यनाथ जी के नाम से ज्ञापन दिया है और हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए, तो पूरे देश को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे इसके। ये जो हिंदू संगठन एक है, उनके द्वारा ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि एक मुस्लिम संगठन दारुल देवबंद नाम का है, जिसके द्वारा देश में अशांति फैलाए जाने का एक फरमान जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध आज इस हिंदू संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक पत्र प्रेषित कर उनके विरुद्ध जो न्यायोचित कार्रवाई है और उनके रोके जाने के लिए विभिन्न कार्रवाई किए जाने का इसमें निवेदन किया गया है।